सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास 25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन की विधि हमसे बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके निवृत्त होकर के जैसे सामग्री मिले, जिस भी प्रकार की सामग्री मिले, उसी प्रकार श्रद्धापूर्वक 30 ब्राह्मणों को न्योता दें। अगर श्रद्धा न हो तो 5-7 ब्राह्मणों को न्योता देवें, और अगर उतनी भी श्रद्धा न हो तो कम से कम 1 ब्राह्मण को तो अवश्य ही न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडल बनावें। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलशों की स्थापना करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान का स्नेह आशीष पाने के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल स्थापित करें। उन चारों कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तमदेव, अनिरुद्ध इन चारों को स्थापन करें। फिर वेद वेदांग के पारगामी वैष्णव आचार्य को बुलाकर उस मंडल के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र प्रदान करें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करें अथवा सम्मानित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण के हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीप जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ्य देकर दान करें। अर्घ्य देने का मंत्र है, हे देवेश, हे देवेश, हे पुराण पुरुष, हे हरे, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवें। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें। फिर आनंद से आचार्य को कुछ दक्षिणा देवें। उसके पश्चात भक्ति सहित स्त्री के संग आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 प्रकार का पद देवें और जूतों का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का दान देवें। चंचल आयु विचारता हुआ, यानी कि जीवन नाशवान है, इस प्रकार स्मरण करता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार शीघ्र ही दान प्रदान करें। साक्षात शीघ्र अद्भुत भगवान के स्वरूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर देता है और अप्सरागणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है और युग युगांतर तक हरि की शरण में रहता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास 25वां अध्याय समाप्त।